मोदी की बुराई, हाँ, योगी की बुराई, हाँ, समझ लीजिए इस देश की जनता की बुराई है, क्योंकि वही उनको चुन के लाई है। मोदी का कोई वजूद नहीं है, योगी का कोई वजूद नहीं है। आप जितनी उनकी बुराई करते जाओगे तो जिन्होंने उनको वोट दिया उनकी बुराई होती जा रही है। और ये 3 बार का रिकॉर्ड अगर मोदी जवाहरलाल नेहरू का तोड़ रहा है तो ये जनता ने तोड़वाया, मोदी की ताकत नहीं है। तो दिल्ली में भी महाराष्ट्र का नतीजा आपको पता लग गया जी, कि नेता प्रतिपक्ष बनने को इतनी सीटें भी नहीं मिली। आपको कम से कम 288 में से 10% सीटें चाहिए, जी, 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 कम से कम 28 सीटें आपको चाहिए। हाँ, और कांग्रेस के पास 28 सीट नहीं, उद्धव ठाकरे के पास 28 सीट नहीं, शरद पवार के पास 28 सीट नहीं। इतनी बुरी गत बनाई है महाराष्ट्र में कि वहाँ के विधानसभा में, सदन में विपक्ष की आवाज उठाने तक के वोट नहीं दिए जनता ने। अभी तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शपथ ले लिया है एमपी की पार्लियामेंट में। अभी खड़गे आज कल मीटिंग हुई है, खड़गे की हाँ, कांग्रेस की मीटिंग हुई है कि हम मंथन करेंगे हमारी हार क्यों हुई। और इस हार में 3 पॉइंट निकल के आए हैं। क्या पॉइंट, क्या? एक तो बेरोजगारी, महंगाई, अच्छा, दूसरा जाति, जनसंख्या, जाति, जनगणना, और तीसरा ईवीएम। हाँ, कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है। सुनिए, महाराष्ट्र में भी जो जीत पाए वो ईवीएम का। सुनो, फिर वायनाड में ईवीएम कैसे सही हो गया? 4 लाख वोटों से प्रियंका गांधी जीती है वायनाड में, तो वे ईवीएम कैसे सही हो गया? झारखंड में हेमंत सोरेन जीता, वहाँ ईवीएम कैसे ठीक हो जाता है? प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों से जीती है अच्छा, वायनाड में, हाँ, तो वहाँ ईवीएम कैसे ठीक हो गया? नहीं वो तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मतलब जहाँ पर ये लोग हारते हैं वहाँ पर ये लोग ईवीएम को कसूरवार ठहराते हैं, ये अमित शाह जी का कहना था। देखिए ये भी कह रहे हैं खड़गे कि हम मतपत्र से वोटिंग कराना चाहते हैं। हाँ, मतलब जो पुराने बैलेट पेपर से। अब वो जो पुराने जमाने में कबूतर में घंटी बांध के जाती थी, पत्र जाते थे इधर से उधर, प्रेमी को बेचते थे, ये खड़गे वो दौर लाना चाहते हैं। उनको बोलो मोबाइल इस्तेमाल करना बंद करें, खड़गे को बोलो मोबाइल इस्तेमाल करना बंद करें, नेट इस्तेमाल करना बंद करें। कहते हैं मोदी जी तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक तो पहले ईवीएम इन्होंने चलवा दिया। देखिए, प्रियंका गांधी ने अभी शपथ ली, संविधान हाथ में लिया। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, संसद में संविधान हाथ वो में। तो हाथ में लेके चलते ही हैं संविधान। तो इंदिरा गांधी ने हाथ में ही लेके तो इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा गांधी ने संविधान का मजाक उड़ाया था, तो वो बार बार दिखाते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें बुला लिया, हम दोबारा इमरजेंसी लगा देंगे। ये संविधान की किताब कुछ भी नहीं है, ये इनडायरेक्टली ऐसे किताब दिखाते हैं। इमरजेंसी हमारे देश में किसने लगाई? इंदिरा गांधी ने लगाई, सत्ता बचाने के लिए। हाई कोर्ट ने कहा था तुम गलत तरीके से जीती हो। राजनारायण ने केस किया था, राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हराया। अरे हमें बोलते हैं बूढ़ा, हमारे पास दिमाग भी है और याददाश्त भी है, हमने किसको देखा है वोट वो देंगे दौर। इस बार? देखिए, हम तो क्या है, देश की जनता मोदी के साथ है, दिल अपना दे चुकी है, वोट तो बहुत दूर की बात है। दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को। सुनिए बड़े गौर से, दिल दो किसी एक को, वो भी किसी नेक को, मंदिर का प्रसाद नहीं के बांट दो हर एक को। आप समझिए बात को। दुनिया मोदी को दिल दे चुकी है अपना। अगर जो बाइडन, जिस अमेरिका ने मोदी का वीजा कैंसिल किया था गुजरात दंगों के टाइम पे, हाँ। और वही जो बाइडन अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ लेता है। ऑस्ट्रेलिया का अल्बनीज राष्ट्रपति मोदी को बॉस बोलता है। एंटीगुआ का राष्ट्रपति मोदी के पैर छूता है। जापान की प्रधानमंत्री की बीवी इंडिया में G20 में बनारसी साड़ी पहन के आती है। ये मनमोहन सिंह के राज में क्यों नहीं हुआ? पर सर मेरा एक सवाल है आपसे, कि ये लोग कह रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, साथ ही साथ बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो जाते हैं, यहाँ तक महिलाओं के मतलब निच स्तर के लोगों को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उसमें 80% महिलाओं ने लोन उठाया है। राहुल जी कहते स्कैम है। राहुल जी को पहले मैं बोल दूं, अब राहुल जी आप बीच में ले आए ना,
हाँ तो सुनिए, हाँ। अब राहुल जी के लिए सुनिए। मिस्टर राहुल गांधी, आपको नजर के चश्मे की जरूरत है। आप ध्यान से सुनिए मेरी तरह। मिस्टर राहुल गांधी, आपको नजर के चश्मे की जरूरत है। कांग्रेस की लुटिया डूब रही है, ये आपको नहीं दिखता। आपने मोहब्बत की दुकान तो खोल ली, लेकिन मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान नहीं बिकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल लेते हैं, सामान नफरत का ही बेचेंगे। नफरत का सामान बेच रहे हैं। आपके परदादा, सुनिए, आपके परदादा देश के जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, आपकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, आपके पर नाना सही, आपके पिताजी राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री। तो आपके को क्या हो गया कि आपने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली। आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। विचकार नहीं बोलनी, विचकार नहीं बोलना, ओ गल सुनो, विचकार नहीं बोलना, ओ गल मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करनी। ओ गल सुनो, ओ गल सुनो, गल सुन, गल ओ गल सुन, ओ गल सुन। आ लाइट की दी बताओ क्या हुआ? ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਲਾਈਟ ਕੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਟ ਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਾਈਟ ਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये राहुल गांधी का अभी 9 नवंबर को कोर्ट में केस हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। एक मिनट, 9 नवंबर को, एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात। 9 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी का केस हुआ है, अगली डेट पड़ गई है। उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ली थी। तो क्यों, जब इंडिया के हैं, जनेऊ पहनते हैं, तो नागरिकता। अरे कहते सेक्युलरिज्म चल रहा है, मैं तो सारे धर्म को मानता हूँ। सेकुलरिज्म मतलब वहाँ की नागरिकता लेने का क्या मतलब? इंग्लैंड की, जिसने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमें गुलाम बनाया, वो इंग्लैंड की नागरिकता है, राहुल गांधी को लेने का क्या मतलब? फिर दूसरी बात को संसद में उन्होंने बोला मैं जाति जनगणना कराऊंगा। हाँ, उसे धर्म पता चलता है लोग। एक मिनट, अनुराग ठाकुर ने बोला आपकी जाति क्या है बता दीजिए। अच्छा। तो राहुल गांधी चुप क्यों हो गए? एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूँ। आई कंक्लूड। राहुल गांधी, एक मिनट, रुक जाओ यार। राहुल गांधी चुप इसलिए हो गए क्योंकि उनके जो दादा थे, एक मिनट बीच में मत बोल भाई, उनके जो दादा थे फिरोज गांधी, वो फिरोज गांधी नहीं थे। एक मिनट, वो फिरोज गैंडी, एक मिनट, फिरोज गैंडी, GANDY, मैं बता रहा हूँ, GANDHI नहीं थे वो फिरोज गैंडी थे, वो पारसी थे। तो राहुल का अभी सैफ अली खान है, उसका बेटा है तैमूर, वो तैमूर कपूर नहीं कहलाएगा, तैमूर अली खान कहलाएगा। आप बात में मेरी गौर करना, वो तैमूर अली खान कहलाएगा। ऐसे ही राहुल गांधी हैं, वो बोल देना चाहिए कि मेरी जो फिरोज गांधी है और इंदिरा गांधी है, फिरोज गांधी की सास कमला नेहरू, वो इस शादी के खिलाफ थी। और फिरोज गांधी जब तक जिंदा रहे वो अपने ससुराल में नहीं गए। अब नहीं, खान नहीं था वो पारसी था, पारसी। और लखनऊ के अंदर उनके दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? सरकार हाँ। अब ये तो पब्लिक के हाथ में है किसकी। आप भी तो पब्लिक में आते हो। लेकिन हम तो केजरीवाल को जूते मारेंगे। केजरीवाल अगर कहीं मिल गया तो पकड़ के इतना मारेंगे, कंट्रोल, सच्चा इमोशन पे कंट्रोल। इतना मारेंगे। निकाल क्या रहे हो? ये बिल भी भरे जा रहे हैं और बंद दुकान का 3,000 रुपए, 3,000 का बिल भेजा। अच्छा, बंद दुकान के 3,000 रुपए? 3,000 6 महीने का बिल है, 500 रुपए। यानी घर का बिल आता था 120 रुपए का। अच्छा। केजरीवाल ने माफ कर दिया। अच्छा। और दुकान का, बंद दुकान का 150 रुपए बिल आता था, वो बढ़ा के 500 रुपए का कर दिया। अभी जिस दिन मिल गया कोर्ट मारते हुए ले जाएंगे, उससे ये पूछेंगे पहले जो 150 का बिल आता था ये आज 500 का बिल क्यों आ रहा है। नोट किया जाए, मारते हुए ले जाएंगे, मारते हुए कोर्ट ले जाएंगे और इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये फिर यही चिल्लाएगा कि ये मोदी के समर्थक है, मोदी जी पार्टी के हैं, यही चिल्लाएगा और कुछ नहीं चिल्लाएगा। कि चौथी बार ईमानदार सरकार। अरे ये धोखेबाज है,
इसने कहा था, हमने इसका इसलिए समर्थन किया था कि रेहड़ी पटरी वालों के 2-2 4-4 हज़ार रुपए के जो कांग्रेस के टाइम में जुर्माने होते थे, समझे, इसने कहा मैं वो बंद करा दूंगा और सब नहीं करवा पाएगा, सबको रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस दिलवा दूंगा। नहीं दिलवा पाएगा, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया, लंदन पेरिस नहीं बना पाएगा दिल्ली को, कुछ नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। तो कौन सी सरकार कर पाएगी? मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, हाँ, नरेश बाल्यान हाँ। उत्तम नगर के विधायक अच्छा। अरेस्ट हो चुके हैं। हाँ, किस केस में अरेस्ट हुए हैं? जबरन वसूली के केस में। और गैंगस्टर कुलदीप सांगवान, जिसको उर्फ नंदू कहते हैं, नंदू के साथ उनका संपर्क बताया जा रहा है। अच्छा, दूसरा, एक मार्शल ने केजरीवाल के ऊपर पानी फेंक दी है। हाँ, फेंका है। अब केजरीवाल बोल रहा है वो मार्शल भी बीजेपी का। अरे 10,000 मार्शलों की नियुक्ति तूने की, तूने उनको नौकरी पे रखा, अच्छा, अब वो मार्शल बीजेपी का कहाँ से हो गया? मार्शल कार्यकर्ता भी क्या उनसे परेशान है? अरे मार्शलों को 6 महीने तनख्वाह नहीं मिली, बाहर निकाल के रख दिया। कह रहे हैं कि हम तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन ये लोग तो मोदी की रट लगाए हुए हैं। अरे डीटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, 31 नवंबर की दिवाली और 8 तारीख तक तनख्वाह नहीं मिली, 2-2 महीने की डीटीसी के कर्मचारियों को। सच्चा क्या लगता है कि अगर केजरीवाल की सरकार ने अगर झाड़ू साफ नहीं कर पाया तो क्या भाजपा विकास कर पाएगी? अरे बच्चों को इसने दारूबाज बना दिया, दारूबाज बना दिया। कहता था कि एक बोतल तुम पियो, एक बोतल बच्चों के लिए फ्री में ले जाओ। दिया या नहीं दिया, पहले ये बताइए, बच्चों को पिलाओ ये। अरे शर्म करो, इसको जूते मारो, ये बच्चों को दारूबाज बना रहा है। ये आने वाली पीढ़ी कैसी? कौन आएगा फिर दिल्ली में कौन आएगा? ये भविष्य बताएगा, भविष्य। आप किसको समर्थन देते हैं? समर्थन किसको देते हैं? कोई यहाँ पे ज्योतिष है? मोदी कैसा लगता है? मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? नहीं, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, बस केजरीवाल। कोई पता नहीं। केजरीवाल जो गलत काम करे उसे जूते मारो, क्या कोई भी हो।